से हमें पता चला कि पेट में पट्टी छोड़ी हुई है। तो 23 जून को वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो निकली। 6 महीने के बाद अब इंक्वायरी हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। प्रशासन द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, कमेटी द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद शिकायत मिलने पर एफआईआर लॉन्च की गई है। हरियाणा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर यमुनानगर जिले में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद महिला के गर्भ में सर्जिकल स्पंज यानी कि पट्टी छोड़ने और बाद में झूठी अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन रिपोर्ट बनाकर सच्चाई छिपाने के सनसनीखेज मेडिकल लापरवाही मामले में आखिरकार 8 महीने बाद केस दर्ज कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के सख्त आदेशों के बाद पुलिस ने 5 डॉक्टरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपियों ने मिलीभगत कर न सिर्फ ऑपरेशन के दौरान की गई गंभीर लापरवाही को छिपाया, बल्कि बार बार झूठी अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन रिपोर्ट बनाकर पीड़िता को गुमराह किया, गलत इलाज की ओर धकेला और उसकी जान को गंभीर खतरे में डाल दिया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने पर पीड़िता 21 साल की मेहर खातून पत्नी ओसामा निवासी गांव बीबीपुर जगाधरी ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। पीड़िता के पति ओसामा ने बताया कि उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थी और गर्भावस्था के दौरान कोई गंभीर समस्या नहीं थी। परिवार को उम्मीद थी कि एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन वही अस्पताल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। मेहर खातून मेरी पत्नी है। हम बहुत घूमे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे, डॉक्टर प्रदीप पे भी गए, डॉक्टर मेहता पे गए। उन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड करे, 1 सीटी स्कैन कराया, उसके बाद भी उन्होंने गुमराह किए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल बनाई। तो हम फिर वहाँ से हार तक के मोजस हॉस्पिटल में गए। वहाँ से हमें पता चला कि पेट में पट्टी छोड़ी हुई है। तो 23 जून को वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो निकली। और हम इसमें हमारा साथ दिया बहुत कमेटी ने, कृष्ण कुमार बेदी मंत्री जी का हम इसमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी आगे जैसे अब तक एफआईआर हुई, आगे कार्रवाई हो, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। एसपी हॉस्पिटल के अंदर उसामा है मेरा भतीजा, इसकी मिसेज दाखिल हुई थी, उसका वहाँ ऑपरेशन हुआ था और बच्चे हुआ था। तो उसमें जो है ना उन्होंने पट्टी छोड़ दी थी पेट में। तो ये मामला हमारा चल रहा है बहुत पुराना। तो उसके 3 महीने के बाद हमने पता लगा था। तो 6 महीने के बाद अब इंक्वायरी हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। और आज जो है ना मैं सचिव साहब से यहाँ मिला है, तो सचिव साहब ने हमारे को आश्वासन दिया भाई हम इसमें जो है ना इंक्वायरी करेंगे और जो है ना खूब आपका साथ देवागे हम इसमें। ये जो है ना 19 मई को हमने क्या नाम जो है ना पता लगा था इस चीज़ का, 3 महीने के बाद जब हमने जो है ना सिटी स्कैन कराया था। तो सिटी स्कैन आया था ये 22 तारीख को, मैं तो हॉस्पिटल के अंदर। तो वहाँ भी उन्होंने नहीं बताया हमारे को। जब हम पंचकुला लेके गए ओजस हॉस्पिटल में, तो वहाँ उसी सिटी स्कैन के अंदर जो है ना उन्होंने बताया कि इसमें जो है ना पट्टी छुट्टी हुई है पेट के अंदर। और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद हम जो है ना डीसी साहब को 2 जून में मिले थे, 2 जून ने एप्लीकेशन दी थी। तो उसके बाद इंक्वायरी चल रही थी इस मामले के अंदर। अब जो है ना जो ग्रीवेंसी मीटिंग होती है उसमें जो है ना कृष्ण कुमार बेदी साहब है मंत्री साहब, उन्होंने जो है ना एफआईआर के ऑर्डर दिए थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद जो है ना कल एफआईआर दर्ज हुई है सिटी थाना जगाधरी के अंदर। 5 पर मामला दर्ज हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? इन जो 5 डॉक्टरों पर जो है ना मामला दर्ज हुआ है, इनके जो है ना सबसे पहले तो लाइसेंस कैंसिल करे जा और जो है इनको गिरफ्तार करे जा। वहीं जब पीड़िता की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए परिवार उसी दिन पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित ओजस अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां जब सभी आधुनिक जांच की गई तो डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गई कि महिला के गर्भ में लंबे समय से कॉटन पट्टी फंसी हुई है, जिससे गंभीर संक्रमण फैल चुका है। उसके बाद इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान डॉक्टर को उसकी आंतों को भी काटना पड़ा ताकि फंसी हुई पट्टी को बाहर निकाला जा सके। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अगर कुछ दिन और देरी हो जाती तो महिला की जान नहीं बच पाती। संक्रमण इतना फैल चुका था कि करीब 3 महीने बाद आंत जोड़ने का एक और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि इस पूरे इलाज और भागदौड़ में उनके करीब 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। इसमें मेहर खातून बीबीपुर गांव की रहने वाली है। उनका 13/3/2025 को एसपी हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको पेट में दर्द रहने की शिकायत हुई, जिसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को गुड़िया में चेकअप कराया। उन्होंने सलाह दी कि आप इसके बारे में सीटी स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं।
तो उसके बाद वो डॉक्टर अपना प्रदीप तैलान के पास उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया फिर उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने इलाज करता रहा, लेकिन मरीज को कोई इसके बारे में उसको फ़ायदा पहुंचा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने शिकायत की कि भाई पेट में दर्द है और पस पड़ गई है टंगों के अंदर, जिसके इलाज के लिए फिर उन्होंने बोला कि आप दोबारा इसका अल्ट्रासाउंड जो है डॉक्टर मेहता से कराएं। डॉक्टर मेहता से अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर रिपोर्ट डॉक्टर बुढ़िया को दिखाई गई। उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद फिर बोला कि इसका जो है पस का इलाज किया जाना है, और ये इलाज उन्होंने किया, लेकिन मरीज को कोई फ़ायदा नहीं होया। फिर उसके बाद उन्होंने इसका अपना हॉस्पिटल ओजस पंचकुला में जा करके ऑपरेशन कराया गया है। जो ऑपरेशन के दौरान पाया गया है कि पहले ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा जो है पट्टी व कुछ रुई कॉटन जो है पेट के अंदर ही छोड़ी गई है, जिसकी वजह से मरीज को बार बार परेशानी हो रही थी और पेट का दर्द था और उसके पेट में गोला बना हुआ था, जिस बारे में प्रशासन द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद शिकायत मिलने पर FIR लॉन्च की गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले जो है डॉक्यूमेंट इसके अंदर लिए जाएंगे, जो प्रूफ होंगे आज बुलाया हुआ है, मुद्दई पार्टी आई हुई है, इनसे बातचीत की जा रही है, जो जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने चीजें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब परिवार की मांग है कि सभी दोषी डॉक्टरों के लाइसेंस भी रद्द किए जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी लापरवाही का शिकार ना होना पड़े। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।